सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग देखिए जो आपकी पुस्तक वितान है, वितान का पहला पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। जो भारतीय गायिकाएं थी उनमें बेजोड़ थी कौन? लता मंगेशकर। तो इसके भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इसके लेखक कौन है? कुमार गंधर्व। यानी लता मंगेशकर की गायकी के विषय में जो कुमार गंधर्व हैं उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त किया है कि वो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ कैसे थी। देखिए उन्होंने ये व्यक्त किया कि यानी बहुत पहले की बात है, इन्होंने कुमार गंधर्व ने कहा बहुत पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी के दिन मैंने क्या किया, सहज ही रेडियो लगाया, क्योंकि उस समय क्या था, रेडियो से सब लोग संगीत सुना करते थे। तो रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों पर पड़ा। इनके कुमार जो गंधर्व थे उन्हें एक अद्वितीय स्वर कानों में सुनाई दिया। तो जो इन्होंने बताया कि वह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। तो उस समय जो लेखक थे वो क्या हो गए, हैरान हो गए और इनको समझ में नहीं आया कि ये किसका स्वर है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरे मन से यानी तन्मयता से क्या करते रहे, उसको सुनते रहे। जैसे ही गाना समाप्त हुआ तो गायिका का नाम घोषित किया गया। गायिका का नाम क्या था? लता मंगेशकर। नाम सुनते ही जो ये लेखक थे वो क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन आ गई ना। ये जैसे ही मन एक संगीत पाने का इनके अंदर क्या हुआ, अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की ये कौन थी, बेटी थी। कौन? लता मंगेशकर। तो सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए क्या हो गई, उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। ये भी कैसे थे, सुप्रसिद्ध थे। और उनकी बेटी कौन थी, लता मंगेशकर। तो जो लता मंगेशकर थी उनकी भी आवाज कैसी थी, अत्यधिक मधुर थी। इन्होंने कहा, कौन जो लेखक थे उन्होंने मतलब अपने विचार व्यक्त किए जब उन्होंने सुना ये गाना। तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि बरसात के पहले जो बरसात है, बरसात के पहले किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर क्या करती रही, गाती चली आ रही है और मैं उनका गाना क्या करता रहा, सुनता ही आ रहा हूँ। जब तो मैं उनका गाना सुनता ही रहा। लता मंगेशकर के पहले प्रसिद्ध गायिका कौन थी, नूरजहां। नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। यानी पहले कौन थी, नूरजहां ही थी। इन्हीं का ही उसमें क्या था, जमाना था। सब लोग इन्हीं के गाने सुना करते थे। परंतु उस क्षेत्र में बाद में आई हुई लता, जो लता मंगेशकर हैं, वो क्या हो गई, वो कई गुना इनसे आगे निकल गई। ये कहीं इनसे आगे निकल गई। किससे? नूरजहां से। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये बेलायत, ये अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। तो इन्होंने कहा, मेरा मत है कि भारतीय गायकों में, इन्होंने माना और ये बात वास्तविक भी है कि भारतीय गायिकाओं में लता की जोड़ की गायिका नहीं हुई। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों को शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। पहले भी क्या था, घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में क्या है, बड़ा अंतर है। जो पहले गाते थे और जो आज के बच्चे गाते हैं उनमें बड़ा ही अंतर है। आजकल के जो नन्हे मुन्ने भी हैं, उनके नन्हे मुन्ने भी स्वर में क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं। क्या जो लता का जादू, लेकिन क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला, ये जो इनको क्या कहा जाता है, कोकिला कहा जाता है, यानी भारत। तो कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। तो जो ये कौन थी, चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही थी और संगीत के जो विविध प्रकार थे उससे उनका क्या हो रहा था, परिचय हो रहा था। किसका परिचय हो रहा था? लता मंगेशकर का।